देखिए भैया, सीएम सम्राट ने साफ कह दिया था कि अगर किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ठीक ऐसा ही हो रहा है। बिहार में कई सारे अधिकारियों पर लगातार सिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के एक भ्रष्ट इंजीनियर के घर पर भी रेड हुई, उनके सभी ठिकानों पर रेड हुई, निगरानी विभाग ने रेड की और कई सारी चीजें मिली हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस भ्रष्ट इंजीनियर के पास कितनी चीजें थी, कितनी संपत्ति है। सारी डिटेल्स आपको इस खबर में पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। ये जो सीएम सम्राट ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार में जिनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो वो अब असल में दिखता भी नजर आ रहा है। देखिए, एक पर्यटन विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर हैं, उनके ठिकानों पर निगरानी विभाग ने रेड की और कई सारी चीजें मिली है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि बाप रे बाप, इतनी सारी संपत्ति इनके पास थी और ये एक पर्यटन विभाग में एक इंजीनियर के पद पर थे, तो इतना सब कुछ कैसे आया, आप भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। अब बिहार के एक इंजीनियर की काली कमाई सामने आ चुकी है। निगरानी विभाग ने उनके काली कमाई पर रेड डाली है। दरअसल पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के 3 ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में 3 फ्लैट और 12 भूखंड मिले हैं। निगरानी विभाग की रेड से पता चला है कि इंजीनियर अवधेश कुमार सिन्हा किसी धन कुबेर से कम नहीं है। अवधेश कुमार सिन्हा के पटना में आशियाना नगर स्थित आलीशान आवास समेत तीनों फ्लैट हैं, लेकिन 12 भूखंड कहां-कहां हैं, इनका जब्त दस्तावेज से पता लगाया जा रहा है। 19 बैंक खाते, करीब 10 लाख के आभूषण और भारी निवेश के प्रमाण भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। निगरानी ने अवधेश सिन्हा के विरुद्ध डीए यानी कि प्रत्यानुपातिक धनार्जन मामले में पटना स्थित 3 स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध आय से 75% अधिक 1.42 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का प्रारंभिक प्रमाण मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी। ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक दर्ज मामले में अधीक्षण अभियंता के आशियाने नगर फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास और कार्यालय सहित 3 ठिकानों पर शुक्रवार को एक साथ दबिश दी। देर रात तक चली छापेमारी में कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। हालांकि 3 फ्लैट और 12 जमीन के सेल डीड कागजात का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। अधीक्षण अभियंता ने आशियाना नगर स्थित आवास की 2 कट्ठा 4 धूर जमीन यानी कि 75.63 लाख में खरीदी और उसके बाद आपको बता दें इस पर आलीशान मकान के निर्माण पर करीब 97 लाख खर्च की। निर्माण को लेकर कॉन्ट्रैक्टर से एमओयू के तहत 20 लाख रुपए का प्रारंभिक भुगतान किया गया। अधीक्षण अभियंता ने अपनी काली कमाई बीमा में भी निवेश किया, इसके कागजात भी मिले हैं। उनके पास एक हुंडई कार भी है। छापे में 61,000 नकद, 5.05 लाख रुपए के स्वर्णाभूषण और करीब 3 से 4 लाख रुपए के हीरा जड़ित स्वर्णाभूषण और करीब 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। और उसके अलावा आपको बता दें इधर बिहार से के बांका जिले में हुए अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की हुई छापेमारी में करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कई सेल डेड बैंक खातों के विवरण, चेक, ऋण समझौते और निवेश विवरण और डिजिटल साक्ष्य आदि से संबंधित अहम दस्तावेज भी बरामद और जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये पर्यटन विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर थे जो कि अपनी संपत्ति से कई ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर चुके थे, मतलब जितनी उनकी सैलरी थी उससे कई ज्यादा संपत्ति इनके पास थी। और जब इसके बारे में निगरानी विभाग को पता चला तो निगरानी विभाग के भी होश उड़ गए। उसके बाद इनके कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई और जो जो चीजें मिली हैं इनके छापेमारी करने के बाद वो तमाम चीजें हमने आपको बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।